मित्रों, ना समझी पर विजय प्राप्त कराने वाली मना स्थित है गायत्री। पृष्ठ 21, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70, गायत्री ब्रह्म विद्या की उच्च स्तरीय साधना। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। सुनते हैं। बेटे, ऋतंबरा प्रज्ञा किसको कहते हैं? ऋतंबरा प्रज्ञा उसे कहते हैं जो आदमी को उछाल देती है ऊपर की तरफ। ऊंचे उठे हुए व्यक्ति का दायरा बड़ा हो जाता है और विचार करने का, देखने का और सोचने का स्तर ऊंचा उठ जाता है। तब जबकि ऋतंबरा प्रज्ञा जग जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए वे सभी वस्तुएं, चीजें बिल्कुल नाचीज हैं, जिनकी जीवन में कुछ खास अहमियत नहीं। आदमी की दैनिक जीवन की जरूरतें बिल्कुल थोड़ी सी हैं, नगण्य हैं। पेट भरने को जरा सा मुट्ठी भर अनाज चाहिए, तन ढकने को मुट्ठी भर कपड़ा चाहिए और रहने को जरा सी जगह चाहिए। आदमी की जरूरतें इतनी कम हैं, इतनी कम है कि 6 फुट लंबे आदमी का पेट आसानी से भरा जा सकता है और आदमी खुशी की जिंदगी जी सकता है। पर आदमी जिस बेअक्ली की वजह से, जिस बेवकूफ़ी की वजह से सारी जिंदगी दुखों में व्यतीत कर देता है, कष्टों में व्यतीत कर देता है, चिंताओं में व्यतीत कर देता है, वह बेटे नासमझी है। इस नासमझी पर विजय प्राप्त करने वाली जो हमारी मना स्थित है, उसका नाम है ऋतंबरा प्रज्ञा। जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? जीवन में शांति कहाँ से आ सकती है? जीवन की दबी हुई सामर्थ्यों को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? ये हमारी मूर्छित सामर्थ्य है, शोचनीय सामर्थ्य है, गई गुजरी सामर्थ्य है। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण जो सामर्थ्य है, उसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये समझ और ये अकल जहाँ से आती है, उसका नाम ऋतंबरा प्रज्ञा है। गायत्री किसका नाम है? ऋतंबरा प्रज्ञा का। गायत्री किसे कहते हैं? ऋतंबरा प्रज्ञा को। गायत्री कोई देवी नहीं होती, कोई देवता नहीं होता। ऋतंबरा प्रज्ञा का ही नाम गायत्री है। वास्तव में अगर यही ऋतंबरा प्रज्ञा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो हमको मालदार कर सकती है, सावित्री और सत्यवान के तरीके से। अगर वही गायत्री जिसको हमने ऋतंबरा प्रज्ञा के नाम से कहा है हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमको गुरु वशिष्ठ बना सकती है, विश्वामित्र बना सकती है और हम विश्वामित्र के तरीके से राजपाट को भी ठोकर मार दें और ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। ऋतंबरा प्रज्ञा को ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात गायत्री को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा और क्या करना चाहिए। पुराणों की कहानियां, जिसको आपने सब कुछ मान लिया है, जिसको आपने जाने क्या मान लिया है, जाने क्यों मान लिया है, ऋतंबरा प्रज्ञा गायत्री मंत्र की शक्ल और सूरत हमको बताइए कि गायत्री माता किसे कहते हैं। गायत्री माता उसे कहते हैं बेटे जो एक जवान महिला है। जवान महिला के 2 पैर हैं, एक भौतिक पहलू और दूसरा आध्यात्मिक पहलू। भौतिक पहलू यह होता है कि इसकी नाक कैसी है, कान कैसे हैं, मुंह कैसा है, दांत कैसे हैं, ये किस काम आ सकता है। यह रूप और सौंदर्य के देखने में काम आ सकता है, काम वासना के सेवन करने में काम आ सकता है, हंसी मजाक करने के काम आता है। ये कलेवर है, कलेवर। कलेवर स्थूल है। इसलिए नारी की जो छवि गायत्री माता की छवि के रूप में हमने आपको बताई थी, उसके अंदर एक और विशेषता है। नारी के भीतर नारी का प्राण है। नारी का प्राण क्या है? नारी किसे कहते हैं? देवता कभी देखे हैं आपने? नारी
किसे कहते हैं? देवता कभी देखे हैं आपने? नहीं साहब, देवता हमने नहीं देखे, सपने में देखे हैं। अच्छा आइए, हम आपको देवता दिखा सकते हैं, दिखाइए। अच्छा तो हम आपको पहले देवी दिखा दें? तो कोई ऐतराज तो नहीं है आपको? नहीं साहब, देवी नहीं दिखा सकते तो आप भले ही देवता दिखा दीजिए, पहले आप कुछ भी दिखा दीजिए। चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं एक महिला की तस्वीर। हम आपके सामने पेश करते हैं एक महिला को देवी के रूप में। देवी के रूप में जब हम देखते हैं, किसी स्त्री के भीतर प्रवेश करते हैं, उसकी अंतरात्मा में झांकते हैं, तो उसके अंदर साक्षात देवी का दर्शन होता है। समर्पण की देवी, प्रेम की देवी, स्नेह की देवी, बलिदान की देवी, जिसने अपनी सारी जिंदगी, सारी महत्वाकांक्षाओं को समाप्ति किया। कोई विवाह करके आई, समर्पित जीवन लेकर आई, पति के आगे उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उसने कहा आप जैसा हुक्म देंगे वैसा हम करेंगे, जो आप खिलाएंगे वह हम खाएंगे, आप जो काम करने के लिए करेंगे हम करेंगे, बेपैसे की गुलाम होकर हम रहेंगे। जैसे भी आप रखें हम रह लेंगे, गाली देंगे आप तो भी हम बर्दाश्त करेंगे, हम आपके इशारे पर आपकी छाया के तरीके से रहेंगे। समर्पण कौन कर सकता है मित्रों? समर्पण कौन कर सकता है? बेटा बहुत मुश्किल है समर्पण। गीता में भगवान कह गए, मय्येव मना आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। उन्होंने कहा अरे मूर्खो, अपनी अकल तो हमको दे दो, अपनी इच्छाएं हमको दे दो, अपना सम्मान सामान हमको दे दो, लेकिन उनकी बात को मंजूर नहीं किया गया। हर एक ने कहा हम आपको अक्षत चावल चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं, आरती उतार सकते हैं, लेकिन देने के लिए अंगूठा अंगूठा है। हम भी यही कहते और करते रहे, लेकिन हमारी देवी ने समर्पण करके दिखा दिया। बेटे देवी है इसके भीतर। कौन सी देवी है? समर्पण जिसका उद्देश्य है, समर्पण जिसका स्वभाव, समर्पण जिसकी प्रकृति है। साथियों, देवी है वह कौन? जिसने एक नन्हे से भ्रूण कलल को अपने कलेजे में छिपाकर रखा और 9 महीने तक अपना रक्त और अपना मांस और अपनी हड्डियां निचोड़ के खिलाती रही और पिलाती रही। अपने शरीर में से 6 पाउंड का 7.5 पाउंड का एक बच्चा पैदा कर दिया। 6.5 पाउंड खून आप दीजिए हमको। नहीं महाराज जी, हम तो नहीं दे सकते। बेटे हमारे खून शरीर में खून की कमी है और डॉक्टर ने कहा है कि इसमें आधा पाउंड खून चढ़ा दे। गुरुजी के तो वे मोटे हो जाएंगे, अपना खून दे जा। नहीं महाराज जी, हम तो नहीं दे सकते, आधा पाउंड भी नहीं दे सकता, आधा पाउंड भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, लेकिन बेटे 6.5 पाउंड रक्त और मांस और हड्डियों में से हड्डियां निकाल करके उसने दी जब बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के समय में कितनी मुसीबतें उठाई और पैदा होने के पश्चात अपनी छाती का दूध लाल रंग के खून को सफेद रंग के दूध में बदल कर पिलाती रही बच्चे को। रात को वह टट्टी करता रहा, पेशाब करता रहा, चिल्लाता रहा, नींद हराम करता रहा। सारी रात माँ गीले में सोती रही और उसे सूखे में सुलाती रही। किसी ने कहा है, किसी ने कहा ये बड़ा भागा बच्चा है, क्यों पैदा हो गया? वह कहती रही ये तो हमारा भाग्य है जो हमारी गोदी में बच्चा आ गया। बेटे इसे क्या कह सकता हूं? यह देवी है। नारी का अर्थ है देवी। अगर आप गहराई में प्रवेश करें तब, और अगर बाहर से देखें तो नारी का अर्थ है भोग्या।
उसके कान को देखिए, अलग अलग स्थान को देखिए, कामुकता के हिसाब से देखिए, वासना के हिसाब से देखिए, तो वह भोग्य है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो वह देवी है। बेटे, मैं ये कह रहा था आपसे कि चमड़े की आंख से नारी को देखने की अपेक्षा ऋतंबरा प्रज्ञा की आंखों से, दिव्य चक्षु से देखना शुरू कीजिए। हमने आपको अभ्यास कराया था गायत्री माता का फोटो देख करके कि आप इनको माता के रूप में देखिए। बेटे, ये माता नहीं है तो क्या है? शिवाजी ने एक मुसलमान महिला को देखा जो उसके लिए लाई गई थी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, यह तो मेरी माँ हो सकती है। यदि ऐसी खूबसूरत हमारी माँ होती तो हम भी इतने खूबसूरत क्यों ना होते। इस खूबसूरत औरत में उन्होंने अपनी माँ को देखा और माता को देख करके विदा कर दिया। विदा करने के बाद में देवी ने प्रसन्न होकर के उनके हाथ में अक्षय तलवार दी और कहा कि यह तलवार अक्षय है। शिवाजी जहां चाहे लड़ेगा, उसके कभी हार नहीं हो सकती। यह कौन सी देवी थी? यह वो देवी थी जिसके नारी के रूप में, एक खूबसूरत महिला के रूप में शिवाजी ने अपनी माता का साक्षात्कार किया। और गांडीव क्या था? कहां से आया था गांडीव? वहीं से आया था जहां गहराई की दृष्टि से ऋतंबरा प्रज्ञा मिली थी। नारी को उसने प्रज्ञा से देखा। जब देवताओं की सहायता करने के लिए अर्जुन स्वर्गलोक में गए और स्वर्गलोक में प्रसन्न होकर के देवताओं ने उस लोक की सबसे ज्यादा सुंदर कन्या महिला को उसके पास भेजा। उस महिला को देखकर, स्त्री को देखकर, नारी को देखकर, जवान स्त्री को देखकर उन्होंने पूछा, क्यों आई है? बेचारी क्या कहती? कहने लायक बात हो तो बताए। देवताओं का उद्देश्य बता करके बेचारी अपने ढंग से कहने लगी। पुराने समय की भाषा अलग थी। उसने कहा, आपके जैसा बच्चा हमारे पेट में हो जाता तो कितना अच्छा होता। उद्देश्य अर्जुन समझ गया। उसने कहा, मेरे दरवाजे से खाली हाथ तो कोई गया नहीं। मैं आपकी भी सहायता करूंगा और आपको मेरे जैसा ही बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन जो तरीका आप चाहती हैं वह सही नहीं, वह सही नहीं है। आप क्या हैं? आप मेरी मां कुंती के समान हैं और मैं आपका बेटा। ठीक? यह कहकर वह चली गई। उसने जाकर अपने देवताओं को बताया। जब मैं गई तो उसने मेरे चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई और कहा, आप हमारी मां और मैं आपका बेटा। हमने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखा कि तू हमारा बेटा है। मेरे से वह काम नहीं हो सका जिसके लिए भेजा गया था। देवताओं ने कहा, ठीक है, यदि वह ऐसा शालीन है, ऐसी मजबूत ऋतंबरा प्रज्ञा वाला है, तो हम उसे जरूर अनुदान वरदान देंगे। यह है अध्यात्म की शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मचेतना, जिसकी हम उपासना कराते हैं। अर्जुन की उपासना को देखकर देवताओं ने कहा, इसे कोई बड़ा उपहार देना चाहिए, कोई बड़ा चमत्कार देना चाहिए, कोई बड़ी सिद्धि देनी चाहिए, कोई बड़ा वैभव देना चाहिए, कोई बड़ा यश देना चाहिए। अर्जुन को देवताओं ने गांडीव दिया। देवताओं से गांडीव लेकर के आए थे अर्जुन। गांडीव किसे कहते हैं? बेटे, बांस के बने हुए तीर कमान को कहते हैं। यह गांडीव कितना जबरदस्त था, कितना जबरदस्त था कि इसने अकेले ही महाभारत पर विजय प्राप्त कर ली। इतना ही जबरदस्त हो सकता है गांडीव। गांडीव किसे कहते हैं? तलवार में ताकत होती है। नहीं बेटे, आत्मबल में ताकत होती है। तो क्या कलाई में ताकत होती है? बेटे, कलाई में ताकत होती है। कलाई में दर्द हो रहा है या कलाई नहीं होगी तो तलवार क्या काम करेगी? कलाई में दर्द हो रहा है तो भी तलवार चला। हमने तुझे 250 रुपए की तलवार दी है। अरे साहब, तलवार कौन उठाएगा?
हमारे तो हाथ में दर्द होता है। हाँ बेटे, तलवार नहीं चलती, हाथ नहीं चलते, हिम्मत चलती है। पुरानी बंदूकों को देखकर लोग शोर मचाते हैं। बंदूक लिए जो व्यक्ति फिरता है, अगर हाथ में ताकत नहीं तो चोर आता है और चाटा मारता है और बंदूक भी छीन ले जाता है और कारतूस भी छीन ले जाता है। बंदूक चलती है? नहीं बेटे, कलाई चलती है, नहीं हिम्मत चलती है। इसलिए जो कुछ भी दिया होगा, मैं समझता हूं देवताओं ने अर्जुन को तो क्या दिया होगा? आत्मबल दिया होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा वैभव है। उससे बड़ा कोई वैभव नहीं हो सकता। किस कीमत पर दिया था? गायत्री को माता माना था, स्त्री को माता माना था। ये क्या बात कर रहा हूं मैं? ऋतंबरा प्रज्ञा का यह एक नमूना है। नारी के भीतर गहराई में जाइए और उसके भीतर देवी को देखिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, इसका नमूना हम देख चुके हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी अपने आत्मबल की ताकत के साथ खड़ा हो गया था, निहत था। ये ताकत है ऋतंभरा प्रज्ञा की, आत्मबल की। आत्मा में ताकत होती है। तो हम ये सब देख चुके हैं, जान चुके हैं। कितने महापुरुष इस दौड़ में आगे रहे, शस्त्र से नहीं, अपनी आत्मा की ताकत से वो जीते। उन्होंने दुनिया बदल के दिखा दी और बदल जाएगी दुनिया। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। जो दुनिया में देखना चाहते हैं, जो परिवार में देखना चाहते हैं, जो बच्चों में देखना चाहते हैं, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो त्याग और समर्पण से खरीदा जा सकता है। वो अपने आत्मबल से, आत्मा की ताकत से पाया जा सकता है। तो कोशिश करते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपको गुरुदेव के किन्हीं अन्य विचारों के साथ मिलते हैं। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।